Assalamu alaikum dear student, welcome you to the biology lecture hubs। तो आपको जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है ना वेरिएशन जीन्स की बात की थी कि किस तरह जो वेरिएशंस होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती हैं, और उसके हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। तो आज की जो नेक्स्ट टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करेंगे और जो उसके साथ साथ नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली जो टर्म है वो हमारी है आज की पहली टर्म फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होता है? द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप को देखें या उनकी बात करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो जीन्स होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि उनका जो जो वो जीन्स करैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं हमें वो करैक्टर नज़र आते हैं। तो अगर हम एक किसी प्लांट की एग्जांपल लें तो हम उसके टॉलनेस के जीन्स को देखेंगे। जो टॉलनेस के जीन होंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे, बल्कि टॉलनेस नज़र आएगी। इसी तरह रेड फ्लावर के जीन हमें नज़र नहीं आएंगे, रेड फ्लावर नज़र आएगी। या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ह्यूमन बींग्स के हेयर की बात करें तो उसके जो स्ट्रेट हेयर होंगे या कर्ली हेयर होंगे तो वो उनके हमें जीन नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उनके हेयर नज़र आएंगे। जो फिज़िकल एक्सप्रेशन होगा हमें वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये बनता है कि फिनोटाइप्स के साथ हम जेनेटिक क्रॉसिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फिनोटाइप्स को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसके थ्रू हम जेनेटिक क्रॉसिंग कर सकें, तो उसको हम जीनोटाइप्स का नाम देंगे या जीनोटाइप्स कहेंगे। तो इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ फिनोटाइप्स, कि फिनोटाइप की जो जेनेटिक मेकअप होती है उसको हम जीनोटाइप्स का नाम देते हैं। और यहाँ पर हम जो है ना टॉलनेस के जीन्स को जो है कैपिटल टी से एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। रेड फ्लावर के जीन्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। स्ट्रेट हेयर्स को हम कैपिटल एस से हेयर जो है ना रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना फिनोटाइप्स को सिंबल दे रहे हैं, तो इसको आप सिंबलाइजेशन ऑफ फिनोटाइप भी कह सकते हैं। जब भी हम जीनोटाइप्स को लिखते हैं तो उसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी वजह यह है कि हमें जेनेटिक करैक्टर के लिए एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोमल करैक्टर्स के हर जेनेटिक करैक्टर की एटलीस्ट 2 जीन ज़रूर मिलते हैं। एक जीन जो होता है ना मदर से इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में, दूसरा जीन फादर से इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन्स क्या होता है? डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ जेनेटिक क्रॉस। ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने करैक्टर्स को एक्सप्रेस करता है जेनेटिक क्रॉसिंग के दौरान, एंड हाइड द एक्सप्रेशंस ऑफ रिसेसिव जीन्स। और रिसेसिव जीन्स के एक्सप्रेशंस को हाइड कर लेता है। इस वजह से हम इनको जो है ना कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि टॉलनेस के जीन्स को हमने कैपिटल टी से एक्सप्रेस किया था या रिप्रेजेंट किया था। तो डोमिनेंट वो तो ये जो कैपिटल टी है ये हमारे डोमिनेंट जीन्स हैं। तो ये टॉलनेस, किसी भी ट्री की टॉलनेस को कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं? दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन जेनेटिक क्रॉस। ये इस काबिल नहीं होते कि अपने आप को जेनेटिक क्रॉसिंग में एक्सप्रेस कर सकें, और ये अपने जो करैक्टर्स हैं उनको हाइड कर लेते हैं, सप्रेस्ड कर लेते हैं। इस वजह से हम इनको जो है ना स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी भी ट्री की अगर कोई शॉर्ट ट्री है तो उसकी शॉर्टनेस को हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके पास टॉलनेस के जीन्स उसके फादर से मिले हैं और ड्राफ्टनेस के जीन्स उसकी मदर से मिले हैं। तो टॉलनेस के जीन्स को हम कैपिटल टी से, और जो उसकी मदर से जीन्स आए हैं ड्राफ्टनेस के जीन्स उसको हम स्मॉल टी से एक्सप्रेस करेंगे। जब एक जीन्स फादर से और एक जीन मदर से इनहेरिट होगा, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जो हमारे पास नतीजे के तौर पर ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो हेट्रोज़ाइगस बनेगा। उसमें क्या होता है? हेट्रोज़ाइगस में एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन्स होता है। तो नेक्स्ट है अलील्स। तो इस अलील का भी एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट होता है। अलील्स क्या होते हैं? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जीन्स जो होते हैं ना कंट्रोल करते हैं सेम जेनेटिक करैक्टर्स को।
एग्जांपल देख लें तो किसी भी ब्लड ग्रुप की बात करें तो हम जो है ना सपोज कर लेते हैं 2 क्रोमोसोम्स को। एक जो होता है ना मैटरनल क्रोमोसोम्स ब्लड ग्रुप ए का जीन्स होगा, दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम्स ब्लड ग्रुप बी का जीन जो होता है ना इनहेरिट होता है। अब ये दोनों एक ही करैक्टर को कंट्रोल करेंगे जो कि हमारा ब्लड ग्रुप है। तो ये दोनों जीन्स एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने समझना है। अब जब एलील्स को हमने समझ लिया, अच्छा एलील्स ने मोस्टली 2 नहीं पाए जाते किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वी हैव मल्टीपल एलील्स, यानी ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस एलील, इनमें क्या फ़र्क होता है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में? होमोजाइगस एलील्स यानी बोथ पेरेंट्स इनहेरिट स्मॉलर जीन टू देयर ऑफस्प्रिंग, मदर से भी फादर से भी दोनों से हमें सेम जीन्स इनहेरिट होते हैं, तो वो क्या होगा, होमोजाइगस एलील होगा। हेट्रोजाइगस क्या होता है कि कैपिटल टी फादर से हमें जीन्स मिला और स्मॉल टी मदर से हमें जीन्स मिला। तो जब ये डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हमें इनहेरिट होंगे तो ये हमारा हेट्रोजाइगस एलील कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा हैबिट। तो ये हैबिट्स क्या होते हैं? हैबिट होते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स दैट डिफरेंट इन जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेड्स। मोस्टली जो हैबिट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मोनोक्रॉस हैबिट, डाई हैबिट क्रॉस। तो ये जो हैबिट्स होते हैं ना ये बेसिकली हेट्रोजाइगस फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल देखिए हमने प्लांट की, तो जो एक प्लांट जो फादर की साइड से जीन आया कैपिटल टी में था, मदर की साइड से जो जीन इनहेरिट हुआ ऑफस्प्रिंग में वो स्मॉल टी में था। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे और मतलब एक ज़ायगोट बनाएंगे, जो इनका मतलब सीड बनेगा, बच्चा बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो उसके अंदर जो जीन पेयर्स होंगे ना वो 2 डिफरेंट जीन पेयर होंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो वो जो फॉर्म होती है ना हैब्रिड फॉर्म होती है, हेट्रोजाइगस फॉर्म होती है। तो डिफरेंट हर मतलब हैबिट्स के अंदर डिफरेंट 2 डिफरेंट एलील्स का पाए जाते हैं। तो लास्ट में हमारी जो टर्म है हम डिस्कस करते हैं उसको फीलियल जनरेशन। फीलियल जनरेशन्स को हम शॉर्ट में एफ जनरेशन भी कह सकते हैं। ये होती क्या है दरअसल? इट इज़ द जनरेशन विच इज़ प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ जेनेटिक क्रॉसिंग। जो कि जेनेटिक क्रॉसिंग के नतीजे के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं उसको हम फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने जितनी भी टर्म्स थी वो इनसे रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली। आगे इंशाल्लाह हम मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो न्यू टर्म्स आती जाएंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।